बिलासपुर में की प्रेस वार्ता। 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे शंकराचार्य। शंकराचार्य का बड़ा बयान। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद मामले के सवाल पर कहा, शंकराचार्य का पद सर्वोच्च न्यायाधीश का होता है। जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री दाढ़ी रखे हैं, वे खुद को संत मानते होंगे, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वो खुद को किसी से कम नहीं मानते। राम जी ने भाजपा का भट्टा बिठा दिया। मोदी की गारंटी अब नकारे नीतीश और नायडू के सहारे चल रही है, इसलिए ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा, भाजपा काल में कांग्रेसी कहे जाते हैं और कांग्रेस काल में भाजपाई कहे जाते हैं। शंकराचार्य किसी के पक्षधर नहीं होते। इसको जो भी लांछित करेंगे वे खुद भी लांछित हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर शंकराचार्य ने कहा, हर व्यक्ति का जीवन लक्षित होता है। सनातन धर्म में चारों वर्ण अपने कर्म को लेकर लक्षित है, हर वर्ण अपने कर्म को लेकर अधिकृत है। मोदी ने कभी हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं कही। महंगाई पर बोले शंकराचार्य, महंगाई का कारण बिचौलिए। 25 रुपए की सामग्री 27 रुपए होनी चाहिए, दलालों के कारण 250 रुपए हो गई। धर्मांतरण पर बोले कि तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों का धर्मांतरण कराने चले थे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। अब एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, इसी तरह से क्या धर्म को भी अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश हो रही है क्या इस देश में? कौन करेगा? जो सरकारें हैं वही कोशिश करेंगी। सरकार करेंगे, हम कहते हैं कि हमको धर्म का ज्ञान है क्या? मोदी जी को बैठा दीजिए, स्वयं कहते हैं मैं कोई नहीं जानता। जिस तरह धर्म के बारे में जानते क्या? स्टालिन जी तो बोला था, जिस तरह की स्टालिन ने कहा था, आपस में नहीं पढ़ जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में है, जो क्या परिस्थिति है? युवाओं को जिस तरीके से धर्म को लेकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है, गरबा डांडिया वाली जो बात आपने अभी बताई, तो उस तरह से जो युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे आप? सुनिए, माँ के घर से कोई युवक युवती होकर जन्म थोड़ा लेता। बचपन की शिक्षा हो, मैं तो दिल्ली में इंग्लिश माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ा हूँ। मेरे ऊपर दिल्ली का प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली में रहकर मैं दिल्ली नहीं बना, पूरी दिल्ली पर मेरा प्रभाव पड़ गया। आज भी पूरे विश्व पर हमारा प्रभाव है। विश्व की दिशाहीनता का मुझ पर प्रभाव नहीं है। माता पिता का प्रशिक्षण बढ़िया हो, घर का प्रशिक्षण बढ़िया हो, तो व्यक्ति अपना प्रभाव डाल सकता है। गलत प्रभाव उस पर कोई डालने में समर्थ नहीं होता। गरबा में एंट्री के लिए बात आई है कि गौमूत्र जो पिएगा उसे ही गरबा में एंट्री दी जाएगी। क्या इस तरह के नियम बनने चाहिए कि जो सिर्फ हिंदू है वही गरबा में एंट्री ले पाएंगे? और उसके साथ ही जो जिस तरह के बयान आए हैं कि जो गौमूत्र पिएगा वही अंदर जा सकेगा, इस पर अपने विचार बताएं। कहाँ का है? इंदौर में हिंदू संगठनों ने कहा है कि जो गौमूत्र पिएगा उसे ही गरबा में एंट्री दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।